जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलवी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो आज का टॉपिक आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं, जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और रेलवे का जो सेट है मैथ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। जो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग गौर कीजिएगा और एकदम बिल्कुल इजी वे में समझिएगा। क्वेश्चन नंबर एक, जो क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन एक नंबर है, जो क्वेश्चन कहता है जो 4 के पावर 11 है और 7 के पावर 5 है और गुने 11 के पावर 3 है। 3 के कहता है अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? कितने है? आप देखिए, आपको दोस्तों कह रहा है 4 के पावर 11 है, 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? आपका एसएससी एमटीएस में पूछ ले, एमटीएस में है। फिर आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ ले, रेलवे ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है। आप इससे रिलेटेड आप देखिए, जो हमको कहता है जो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के कुल कितने संख्या होगा उसके बारे में। अब देखिए, इसको आप जो दो भागों में विभक्त कीजिए दोस्तों। जो क्वेश्चन कहता, देखिए अब इसको हम आसानी तरीका से सोल्व करेंगे। 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3। और आपका इस सोल्व को देखिए, जैसे 2 गुने 2 पावर 11, इसका भी पावर 11 और गुने आप 7 के पावर 5 ले लीजिए और गुने 11 के पावर 3 ले लीजिए। और आप देखिए, जो अतः कुल गुणनखंडों की संख्या आप लिखेंगे, अतः कुल गुणनखंडों की संख्या, अतः कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल जो हो गया गुणनखंड, गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगा आपका, देखिए इसका जो जोड़ दीजिएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, जो आपका 11 है, फिर 11 है, पावर 5 है और फिर पावर 3 है। अब आप देखिए, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3, अब कितना हो गया? 30। आपका गुणनखंडों की संख्या जो 30 हो गया। आप इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और एकदम बिल्कुल इजी में आसान तरीका से समझ सकते हैं। अगर यहाँ 4 है तो इसका फैक्टर तोड़े तो 2 गुने 2 4, फिर 7 को 7 गुने करेंगे 7, फिर 11 गुने 11 11 ही रह जाएगा। इसीलिए आपका 2 बार उसका पावर 11 11 आया। और यही 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 3 करें तो 11 11 22 और 22 में 27, 27 3 30। अतः गुणनखंडों की कुल संख्या जो है 30 है। इस टाइप का क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल इजी वे में आसान तरीका से बना सकते हैं। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी वे में आसान तरीका से समझ जाएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपको जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जो 20 गुने 25 गुने 17 है, 20 गुने 25 गुने और कितना है? 17 है। 17 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? के अभाज्य, के अभाज्य, के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कुल कितने हैं? देखिए, अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अब देखिए, अब इसमें जो कहता है जो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा कुल, इसको तीनों को हमको बताना है। तो आप बारीकी बारीकी से क्वेश्चन को कर लीजिए। आप देखिए, इसको कीजिएगा 2 गुने 2 गुने, सॉरी 20 बराबर आप लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने और 5। फिर 25 बराबर लिख लीजिएगा 5 गुने 5। फिर 17 बराबर 17 गुने 1। अब आपको कहता है जो अभाज्य गुणनखंड, आप देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो 2 गुने 2 और 5 का पावर 1। 5 आपका 5 के पावर कितना आ गया? 5 के पावर आपका 2 और 17 के पावर कितना आ जाएगा? 17 के पावर 1 आ जाएगा।
17 के पावर 1। अब हमको कहता है जो कुल गुणनखंडों की संख्या, अतः गुणनखंडों की संख्या, तो अतः कुल गुणनखंडों की संख्या, अतः कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, संख्या जो पूछता है तो अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब आप देखिए गुणनखंडों की संख्या 6 आ गए। आपको कहता है जो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो 6 है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप एकदम बिल्कुल इजी में आसान तरीका से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो किस तरीका से आपका क्वेश्चन कह रहा है और क्या कह रहा है, उसमें आप एकदम बिल्कुल इजी में देखिए। क्वेश्चन आपको कहता है जो 20 गुने 25 गुने 17 के अभाज्य गुणनखंड के कुल कितने हैं। अब क्या अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो ये 20 है, 25 है और 17 है। तो 20 को हम फैक्टर के रूप में तोड़ लिए, 2 गुने 5 हो गया, 25 को फिर तोड़ लिए 5 गुने 5 और 17 को तोड़ लिए 17 गुने 1। तो आप देखिए 2 के पावर 2 है और गुने 5 के पावर 1 है, और 5 गुने 5 है तो 5 के पावर 2 है, और 17 गुने 1 है तो 1। आपको जितना पावर है ना उसी को ले लीजिए, आपका गुणनखंड निकल जाएगा। जैसे इसका पावर 2 है और 1 है तो 2 और 1 3 आ गए, फिर इसका पावर 2 है तो 2 ले लिए, अब प्लस इसका पावर 1 है तो यही आपका 6। मतलब इसका गुणनखंडों की संख्या जो टोटल आपका आ गया, जो आपका 6 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को देखना है और एकदम परीक्षा में जाकर पीस देना है। और फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल आप फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, जो देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका है जो संख्या है, संख्या जो देले है, इसमें क्वेश्चन को कहता है जो एक विक्रेता है, एक विक्रेता, क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता 1800 रुपया में, 1800 रुपया में, 1800 रुपया में एक घड़ी खरीद कर, एक घड़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। पुनः कहता है जो पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है। पुनः ग्राहक 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है, विक्रेता को वापस लौटा देता है, तो उसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में कितना लाभ या हानि होगा। लौटा देता है तो उसे क्रय मूल्य में, तो उसे क्रय विक्रय में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। अब देखिए कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों। अब देखिए मुझे क्वेश्चन जो दोस्तों कह रहा है, जो एक विक्रेता है 1800 रुपया में एक घड़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। पुनः ग्राहक 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है, तो उसे क्रय विक्रय में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, उसे कितना प्रतिशत पर लाभ या हानि होगा। अब देखिए जो हमको कहता है जो 20% पहले जो कहता है, जिसमें आपका देखिएगा जो आपको कहता है जो 20% लाभ पर, आप देखिए 1800 रुपया है और 20% मतलब 120, अब बटा क्या लिखेगा 100। अब 20 पचे 20 छक 20 से 20 छक 20 से 20 पचे 100। अब देखिए 5 से काटिए तब 5 तिया 15, 5 छक 360। अब 360 को अब गुना कर दीजिएगा तो 2160 रुपया। अब 2160 रुपया
फिर अब आपको इसी बात पर कहता है जो 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 2160 को और गुने कितना कीजिएगा 90, अब बटा कितना कीजिएगा 100, एक जीरो से और एक जीरो से, अब 9 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 1944 रुपया आ जाएगा। यही कहता है जो 1944 रुपया। तो मतलब लाभ हुआ कि हानि, तो मतलब मेरा यह कितना हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि 1800 रुपया में काम किया था। तो यही आप इस तरीका से आप इसको कर सकते हैं। और कह देगा जो परसेंटेज कितना हुआ, तो ही आपको 2160 में से 2160 में से कितना को घटाइएगा, 1944 को घटा दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा 216 रुपये। अब आपको कहता है जो 216 गुने कितना 100 अब बटा कितना 1800। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटेगा, अब 18 को कितना बार में 12 बार में, तो आपका परसेंटेज में कहेगा तो 12% लाभ हुआ, और आपका इसमें कहेगा पैसा तो कितना प्रतिशत हुआ, तो इसमें 1944 रुपया हो गए और इसमें आपका 12% जो लाभ हुआ। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल इजी में आसान तरीका से बना सकते हैं। जो एक विक्रेता 1800 रुपया में एक घड़ी खरीदकर 20% लाभ पर बेच देता है, पुनः ग्राहक 10% हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है, तो उसे क्रय विक्रय में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो आपका देखिए कितना प्रतिशत है, 12% आपका लाभ फिर हो जाएगा। यहाँ लाभ आपका 1944 और 1944 में ही घटा दीजिएगा 60 का 216 आ गया, तो ही आपका 12% आपका आ गया। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जस्ट बढ़ रहे हैं, आप इस चीज को देखिएगा और गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल इजी में आसान तरीका से समझ सकते हैं। अब देखिए कहता है क्वेश्चन जो 18 है संतरे। अब क्वेश्चन को 18 संतरों का 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य के 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए आपका कहता है क्वेश्चन जो विक्रय मूल्य आपका 18 रुपया है, विक्रय मूल्य आपका 18 रुपया है। फिर आपको कहता है जो क्रय मूल्य आपका कितना है 20 रुपया है। तो देखिए हानि बराबर, तो परसेंटेज में कितना हानि बराबर, तो हानि बराबर आप जो है 2 गुने कितना लिखेगा 100, अब बटा कितना लिखेगा 5 अब सॉरी यहाँ 20 रुपया, तो सॉरी 20 लिखिएगा। तो यहाँ देखिए 20 पचे 100, 5 से काटेगा कितना 10%। अब आपका 10% हानि जो हुआ 10% आपका ये हानि हुआ। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है, तो ये हानि बराबर है ही आपको घटाइएगा, और इतना 2 गुने 100 बटा 20 लिखे था, 20% 10% हानि हुआ। फिर आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी वे में आप इस टाइप का क्वेश्चन को समझ सकते हैं दोस्तों। जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।